से हमारे संगठन में मजबूती वहाँ आई है। हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं और हमारी मजबूती अब आप कागज पर नहीं, जमीन पर आप देख चुके हैं। और लगातार गोरियाकोटी में जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम करने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये अवाम की नजर में हो तो वहां की जनता कांग्रेस को चाहती है। अवाम के अंदर कांग्रेस जो है दाखिल हो गई है और ये आवाज अवाम आने लिखेंगे। और गोरियाकोटी का जो परिवारवाद का जो सिलसिला चला आ रहा है, जिसने कि गोरियाकोटी के विकास की कमर को तोड़ कर रख दिया है, जिसने कि वहाँ के सामाजिक न्याय को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है, आप लोगों के मदद से कांग्रेस पार्टी के झंडे तले हम लोग वहाँ परिवर्तन की एक नई गोरियाकोटी में जो भी कुछ हो रहा है वो दिल से हो रहा है। और जब कोई आवाज़ दिल से निकलती है ना तो वो फिर उसकी कोई सरहद नहीं होती है, वो तमाम सरहदों को पार करके हर जगह सुनाई देती है। और बिल्कुल शिक्षा न्याय संवाद सह कार्यकर्ता सिवान जिले के गोरियाकोटी प्रखंड में हुआ यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकारों को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसके आयोजक डॉक्टर के एहतेशाम कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल, जो कि दिल्ली से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए सिवान पहुंचे। उनका स्वागत सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और बाइक रैलियों के जरिए किया गया। यह काफिला एक उत्सव जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के लोग बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। पूरे इलाके में जोश युवाओं का देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर प्रदीप नरवाल ने शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी हथियार। उन्होंने सरकार की नीतियों की समीक्षा की और यह भी कहा कि जब तक हर बच्चे को समान शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। डॉक्टर एहतेशाम ने भी अपनी संबोधन में कहा कि सिवान जैसे क्षेत्रों में युवाओं को जागरूक करने के लिए ऐसे संवाद बहुत जरूरी हैं, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें और उनके लिए आवाज उठा सकें। इस पूरे आयोजन ने इलाके में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार किया है और यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले समय में शिक्षा और न्याय की आवाज और बुलंद होगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डॉक्टर के एहतेशाम को, जिन्होंने कल कार्यक्रम कराए थे। कार्यक्रम की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम था जो कांग्रेस के द्वारा कराया गया था, लेकिन सिवान में कांग्रेस के जो मुख्य संयोजक थे कार्यक्रम के, डॉक्टर के एहतेशाम थे, इन्हीं के माध्यम से कार्यक्रम हुआ था। डॉक्टर साहब, क्या कहिएगा कल के कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार कहता हूँ, सलाम कहता हूँ, आदाब कहता हूँ। कार्यक्रम की चर्चा हो रही है पूरे जिले में, बहुत भीड़ आपने जुटाया था कल। इसके लिए मैं गोरियाकोटी के जो हमारे नौजवान साथी हैं उन लोगों ने दिन रात एक में करके जो मेहनत किया, बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर थके, बगैर रुके, और 3 दिन के नोटिस का कार्यक्रम था। और 3 दिन की नोटिस पर हमारे जो नौजवान साथियों ने जो एक इतिहास बनाया, एक इतिहास रचा, कहीं ना कहीं उसकी गूंज काफ़ी दिनों तक गोरियाकोटी की ज़मीन पर सुनाई देने वाली है। तो इसके लिए मैं उन तमाम नौजवान साथियों को, अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने प्रखंड के अध्यक्ष को, और जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने कि अपनी बेशकीमती राय दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि गूंज गोरियाकोटी में रहेगा, लेकिन अभी देखा जाए तो आपके पक्ष को या विपक्ष की पार्टियां, सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि गोरियाकोटी से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। क्या नहीं, क्या है ना कि बात जो दिल से निकलती है असर करती है। बात जो दिल से निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गोरियाकोटी में जो भी कुछ हो रहा है वो दिल से हो रहा है, और जब कोई आवाज़ दिल से निकलती है ना तो वो फिर उसकी कोई सरहद नहीं होती है, वो तमाम सरहदों को पार करके हर जगह सुनाई देती है। और बिल्कुल गोरियाकोटी को बदलना चाहिए, वहाँ पर परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। गोरियाकोटी में ये जो हो रहा है, ये संयोग है या फिर प्रयोग है? ये गोरियाकोटी के युवाओं का जोश है, ये गोरियाकोटी के छात्रों का आंदोलन है, ये गोरियाकोटी के मजदूरों और गोरियाकोटी के जो किसान हैं उनके साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, उस अन्याय के विरोध में ये एकजुटता है। ये गोरियाकोटी के हमारे वो तमाम भाई जिनके साथ ब्यूरोक्रेसी रोज़ाना उनकी अधिकारों का हनन कर रही है, उनके साथ खुलेआम रिश्वतखोरी कर रही है। हमारे ऐसे साथी हैं जिनका हमने अपने कार्यक्रम में भी नाम लिया कि हमारे एक साथी हैं रमेश यादव, उनके घर में आग लगता है, आग लगने के बाद से
मेरे कहने पर एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद से फायर डिपार्टमेंट अभी तक जो कार्रवाई पूरी करनी है, छितौली खुर्द के हैं हमारे रमेश भाई, अभी तक फायर डिपार्टमेंट उसका कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर पाया। 3 महीना से रमेश जी को दाएं बुला रहा, बाएं बुला रहा है। क्यों? इसलिए कि ये निकम्मी सरकार, इसके नीचे के नौकरशाह, इसके नीचे के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बिल्कुल और बिल्कुल इसको न संविधान ना लोगों के काम, कहीं कोई यकीन नहीं रह गया है। ये सिर्फ भ्रष्ट हो चुके हैं, ये रिश्वतखोर हो चुके हैं। और इससे त्रस्त जो अवाम है, उस अवाम की आवाज़ आपने एकजुटता में देखी है, और ये आवाज़ जो है अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। और आंदोलन किसी से न दबाए दबता है, न किसी के रोके रुकता है। डॉक्टर साहब, कल जो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो थे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल। वो कार्यक्रम में आते हैं और काफी यहाँ से खुश होके जाते हैं, उनका चेहरे पे खुशी की लकीरें देखी जा सकती थी। क्या कहिएगा इसको? नहीं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ वो आए, और हमारे जो लोग थे, हमारे जो साथी थे, हमारे जो मित्र थे, हमारे जो भाई थे, उन लोगों ने उनका एक भरपूर स्वागत किया। आपने देखा गाड़ियों का काफिला, आपने देखा नौजवानों की जो बाइक की रैलियों का जो तांता नहीं टूट रहा था, आपने देखा वो तमाम जोश। तो यकीनी तौर पर वो राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग भी राहुल गांधी के सिपाही हैं। तो जब हमारे कैप्टन के मन के मुताबिक सारे लोग चलते हैं, तमाम लोग जो बिहार के छात्रों के खिलाफ, जो यहाँ के अवाम के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इसी अन्याय के साथ तो हम लोग न्याय मांग रहे हैं। इसी न्याय संवाद और शिक्षा संवाद के लिए वो आए, और उनको लगा कि इस कार्यक्रम से सब लोग जुड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमारे नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के से लोग जुड़ रहे हैं, तो हर कांग्रेस का जो नेता हो या कार्यकर्ता हो वो खुश होगा। और प्रदीप जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आए और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया। चलिए, कांग्रेस की बात करें तो बड़े बड़े नेताओं के अभियान पे गोरियाकोटी विधानसभा सीट, तो ऐसा नहीं ना है कि महाराजगंज और गोरियाकोटी बीच जो सीट है उसके बीच में समझौता होगा आप लोग का? ये तो अलग हम देखिए, हम लोग का तो मामला ये है कि हम लोग कार्यकर्ता है। सीट शेयरिंग का पूरा जो मामला होता है, ये तो पार्टी के हायर लेवल पर डिस्कस होता है। हाँ, लेकिन हम लोग तैयारी तो सारी सीटों पर कर रहे हैं, हमारी तैयारी है। गोरियाकोटी में ज्यादा एक्टिव आप लोग दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे संगठन में मजबूती वहाँ आई है, हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं, और हमारी मजबूती अब आप कागज पर नहीं, जमीन पर आप देख चुके हैं। और लगातार गोरियाकोटी में जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम करने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये अवाम के नजर में है। तो हमें टिकट मिले, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को टिकट मिले, या फिर गठबंधन के हमारे साथी को टिकट मिले, अगर हमारे पास संगठन में मजबूती रहेगा तो पिछली बार जो हम लोग हारे तो बहुत वहाँ हम लोग को जीतना चाहिए था। तो हम अगर संगठन को मजबूत बना रहे हैं तो हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिहार में जो परिवर्तन का बिगुल है, बिहार में परिवर्तन की जो आवाज़ है, जो आंदोलन है, वो छात्रों के खिलाफ, वो किसानों के खिलाफ, वो मजदूरों के खिलाफ, वो तमाम जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उस जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठे, उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जो सबसे मजबूत आवाज़ हो वो गोरियाकोटी की आवाज़ हो। अच्छा, आपने कल मंच से बोला था कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं ये महागठबंधन का मतलब हवाला देकर कार्यकर्ताओं के जो संघर्ष है, जो उनका टैलेंट है, उसको दबा दिया जाता है। ऐसा ना होगा फिर से गोरियाकोटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुनर को दबा दिया जाए। देखिए, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जब होता है तो कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप बोलना होता है, और यकीनी तौर पर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, हम भी एक मामूली कार्यकर्ता हैं। जब सारे कार्यकर्ता मिल करके जोश में काम करते हैं तो उनका टारगेट ही होता है कि पार्टी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग तैयारी इस बुनियाद पर ही करते हैं कि इंडिया गठबंधन वो कांग्रेस लड़े या फिर आरजेडी लड़े। अब तो तय तो पार्टी के हायर लेवल पर होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना से जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय, जो हमारे पार्टी के अपर लीडरशिप जब हमारे क्षेत्र में आती है तो उनको भली भांति मजबूती के साथ अवगत कराना हमारा फर्ज था। चूंकि मैं दिन रात क्षेत्र में घूमता हूं तो कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो मैं समझता हूं। अगर मैं वहां नहीं ये बात कहूं तो मुझे लग जाएगा कि मैं उनके साथ
नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ मुझे बनना था। तो जो कुछ भी मैंने मंच से कल कहा वो मेरी ज़बान ना होकर के अवाम की ज़बान थी और हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे उसकी ज़बान थी। किसी भी पार्टी को चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का होना जरूरी है। क्या लग रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता गोरियाकोठी में एक्टिव हैं? देखिए, कांग्रेस तो हिंदुस्तान के रोम रोम में है, कण कण में है। क्योंकि गांधी, आज़ाद, अंबेडकर का जो विचार है ना, वो तो आपके अंदर भी है। वो तो आप सड़क पर निकलेंगे तो अहिंसा की बात करेंगे, समानता। जब आप अहिंसा की बात करते हैं तो आप गांधी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं आप तो अंबेडकर की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं तो आप आज़ाद की बात करते हैं। तो मौलाना आज़ाद, अंबेडकर और गांधी के विचारों को मानने वालों की तो फौज है अपने देश में। और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं इस तरीके से लोगों के ज़रिए हम लोगों का वेलकम किया जाता है। इस तरीके से लोग एक तरह से तैयारी के साथ बैठे रहते हैं। गांव में जो एक खुशी है, यहाँ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे तवक्कुआत के खिलाफ हम कहीं कहीं तो चाय पीने जाते हैं। हमारे ऑब्जर्वर साहब को लेकर के हम लोग कहे कि चलते हैं चाय पीने, तो आपको मैं बता दूंगा 100 लोग बैठे थे। हमने कहा अरे तो हम लोग चाय पीने आए थे, ये लकड़ी की बात है। गए थे चाय पीने, 100 लोग वहां बैठे थे, तो गए थे चाय पीने और मीटिंग करके आ गए। ये रिस्पॉन्स है गोरियाकोठी में। लोगों का नजरिया बदल गया है कांग्रेस। अब आपके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो गया था मैं चाय पीने के लिए कि भैया मुझे चाय पीना है, थोड़ा आ रहा हूँ आपके यहाँ। तो पता चला 100 आदमी पहले से। हमने भैया तो चाय के लिए आए थे। तो नहीं, सब लोग कांग्रेस में चाहते हैं कि हम लोग कुछ कुछ करें, कार्यक्रम हो। तो वहाँ की जनता कांग्रेस को चाहती है। अवाम के अंदर कांग्रेस जो है दाखिल हो गई है और ये आवाज़ अवाम की आवाज़ है। कल के कार्यक्रम में युवाओं का काफी भीड़ देखा गया था। हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रम में नौजवान जो युवा शक्ति है ना, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। और कहते हैं ना कि जवानी जिधर चलती है ज़माना उधर चलता है। तो गोरियाकोठी की जो जवानी है ना, उसने अपने रास्ते को चुन लिया है और उस जवानी का रास्ता कांग्रेस पार्टी है। और जब जवानी ने रास्ता चुन लिया तो ज़माना उसी के मुताबिक चलता है। और एक और बात आपने ये भी देखा होगा कि उस कार्यक्रम में हर जात, हर मज़हब, हर कम्युनिटी का एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन था। हमारे कार्यक्रम को आप तादाद और संख्या पर मत तौलिए। तादाद और संख्या किसी भी कार्यक्रम में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम की खूबसूरती रही वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की एक बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाला कार्यक्रम था। मैं तमाम लोगों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वहां खड़ा किया है, आप लोगों ने चलाया है, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अब दौड़ने के लायक बनाया है। और आप ही लोग वहां परिवर्तन की वानगी लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। और गोरियाकोठी का जो परिवारवाद का जो सिलसिला चला आ रहा है, जिसने कि गोरियाकोठी के विकास की कमर को तोड़ कर रख दिया है, जिसने कि वहाँ के सामाजिक न्याय को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है, आप लोगों के मदद से कांग्रेस पार्टी के झंडे तले हम लोग वहाँ परिवर्तन की एक नई इबारत ज़रूर लिखेंगे। उम्मीद है कि पार्टी इस बार मतलब कांग्रेस से कोटा में जाएगा और डॉक्टर एहतसाम साहब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम एक साधारण कार्यकर्ता है, हमारा काम होता है कि अपना बेस्ट जो मैं कर सकता हूँ, अगर पार्टी को पसीना देने की ज़रूरत है तो मैं पसीना दे दूं, और पार्टी को खून देने की ज़रूरत है तो मैं खून दे दूं। तो एज़ पर माई बेस्ट कैपेसिटी मैं हमेशा पार्टी के लिए अवेलेबल रहता हूं और तमाम काम जो पार्टी के लिए ज़रूरी है वो मैं करता हूं। अब ये पार्टी को निश्चित रूप से जो उसके पैमाने हैं, अगर मैं उसके पैमाने पर खरा उतरता हूं तो मुझे खुशी होगी अगर पार्टी मुझे सेलेक्ट करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू।